केवाईसी कब करनी है, ठीक है, आईडी लगी, सब कुछ हो रहा है, काम चल गया, हो रहा है, उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अब पैसा किसके अकाउंट में जाना है, उसके जाना है या दूसरे के जाना है, ठीक है। तो केवाईसी की वहां जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रियल आदमी को चुनिए, अनपढ़ है बट वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी कोई तो आइडेंटिटी है ना, उसकी जी कोई बिल्कुल। कार्ड बना, कुछ बना होगा, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि यस केवाईसी कराने में या वट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो इसलिए जिसकी है उसी को दो। सेकंड थिंग है फैमिली में, फॉर एग्जाम्पल एक दो आईडी लगी है, चार लगी, 10 लगी, अपने ही बोलो, तो एक मैकेनिज्म हमारा ये भी है कि ठीक है, आप सबका नहीं भी करवा सकते कि आप सारे के सारे पैसे एक आईडी में ट्रांसफर करिए, उसकी आइडेंटिटी करिए, सारा कुछ ओके करके, और विड्रॉल आप अपने बैंक में ही सारा ले सकते हो, उसके बाद जो भी आपने करना है कर सकते हो। ओके, तो ये भी एक सिनारियो है वहां पे। ओके, तो हाँ अगर आपका छोटा बच्चा है, जैसे बहुत सर इसका केवाईसी कैसे करेंगे, तो सिंपल रीजन है, उसका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करिए, हाँ जी। एंड आप निकालिए, उसको जरूरत ही नहीं है। जब वो बालिग हो जाएगा, वट एवर, अगर अगर आप उसका बैंक अकाउंट पहले से ही है या वट एवर, बैंक अकाउंट तो खुल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स का भी खुलता है, सबका खुलता है। तो इफ इज एलिजिबल तो आप उसको दे दिए, नहीं है तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो आप रख लीजिए। अच्छा, एक किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था, उन्होंने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर आईडी लिया और उसमें उनके नाम पे एनडीए वगैरह भी साइन कर दिया, लेकिन बाद में उनका प्लान चेंज हो गया क्योंकि वही सब कुछ पे भी उन्होंने किया था। तो उन्होंने सारे प्रोफाइल वगैरह तो चेंज कर दी, बट एनडीए उन्हीं के नाम पर साइन है जिनके नाम पर लिया था। तो ये क्या एनडीए ट्रांसफर हो सकता है, और ये क्या करना चाहिए उन्हें, या एज इट इज रहने दें? देखो मैं सबको बताना चाहता हूँ आज यहाँ पे, जब आप एनडीए साइन करते हो ना, उसके नीचे और दो छोटे छोटे बॉक्स हैं, पढ़िए। वो मुझे लग रहा है कि 90% लोग उसको पढ़ा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो टिक करते हैं और कर देते हैं। पढ़िए उसको। ओके, मैं क्या लिखा हुआ उसमें, ओके, वो उसमें एक में लिखा हो कि जो लोग साइन कर रहे हैं, जिसने भी साइन किया, कि आप उस आईडी को मैनेज कर रहे हो, उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है एक बॉक्स में। दैट मीन्स कि आप लीगली तौर पे ऑथोराइज हो उस आईडी को मैनेज करने के लिए, इसलिए आपने टिक किया, उसके बाद आपने वो साइन किया। तो पढ़िए जाके, जो भी लोग जिसकी भी आईडी को मैनेज करें वो फुल्ली एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इसको उसको आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सॉरी एनडीए चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे आदमी को जाना है भी है, स्टिल उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मालूम है आपके गुड टर्म्स हैं उनके साथ, एनडीए वहीं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने भी साइन कर दिया, आईडी उसकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आप सहमत हो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। आप भी उसको जानते हो, वो भी आपको जानता है, आप अब मैनेज कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी अगर कहीं दिक्कत होगी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी है यहाँ पे, ऑन पैसिव है, आपको किसी टाइम चीज की दिक्कत नहीं आने देगी। कहीं प्रॉब्लम आया थी कि उन्हें नहीं, आपने तो साइन ये हैं या आपके वे हैं, तो घबराइए मत। आपको कंपनी ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करके बोलेगी कि ये लो आपका नया एनडीए, प्लीज इस पे साइन करिए, एंड देन यू कैन विड्रॉ योर मनी, वट एवर जो भी है, और उसके बाद केवाईसी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कंपनी पहली कंपनी है जो हमारे लिए काम कर रही है। आपका एक एक पैसा जो है उसको विड्रॉल करवाने में कंपनी खुद आगे आएगी, कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे, किसी भी टाइम पे आ रही है, तो इसलिए आपकी हेल्प की जाएगी। तो नथिंग टू वरी, जो जहां पे आपने साइन कर दी आज की डेट में, उसको वैसे ही रहने दीजिए। एनडीए किसी का है, आईडी किसी की है, अभी वहीं रहने दीजिए, नथिंग टू वरी, सारा कुछ होने दीजिए। उसके बाद दिक्कत आती है तो फिर खड़ी है कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए। बट अगर आपकी आईडी में पैसा है, एक एक पैसा आप ही का है, चाहे साइन अभी किसी और के हैं, वो कंपनी देख लेगी कि अगर कहीं दिक्कत आ रहा है, बट आपको पूरी हेल्प की जाए जी। जी। शबीर हुसैन है मियाँवाली से। गुसमिंदर जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है, वो भी रिसेंटली, आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ फाउंडर बने हैं। उन्होंने क्वेश्चन ये किया है, सेम उससे मिलता जुलता सवाल दानिश है भक्कर से, उन्होंने भी किया। शबीर साहब पूछते हैं, हमें कोई मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा एविडेंस के लिए कि हम फाउंडर हैं? इस तरह दानिश से पूछा, हम फाउंडर की पहचान कैसे होगी? अच्छा सवाल है। बेसिकली ये भी सारा कुछ आई थिंक आपको बैक ऑफिस में सारा कुछ देखेगा। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आइडेंटिटी अपनी एज ए फाउंडर करनी है, वॉट एवर जो भी है, तो सारा कुछ आपको बैक ऑफिस में आने वाला है। इसका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब है। ओके, तो वहां पे निगाह रखिए, जो भी आपको दिखता है तो वो आपका है सारा जी। जी जी। नीरज जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा है मलिक अरबाज ने इस्लामाबाद से। वो कहते हैं, इन फ्यूचर कंपनी हमें क्या सिक्योरिटी देने वाली है, जैसे कि कभी हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़े, तो हम क्या हमें कंपनी सिक्योरिटी देगी? जैसे जैसे आपको कंपनी के बारे में कोई, अगर आपके पास इंश्योरेंस। इन्वेस्टिगेशन करता है या कोई
ऐसी कोई बात करता तो कंपनी क्या 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 सिक्योरिटी देगी? तो इसके बारे में नीरज जी आप बताएंगे या गुरसमिंदर जी आप दोनों में से कोई बता सकते? आई थिंक ये जो सवाल है ना वो आगे वाले है सर। तो आई थिंक अभी अब आंसर करना अप्रोप्रिएट नहीं है। आई थिंक ये बहुत आगे वाले सवाल है, तो आई थिंक ये यहाँ पे मैं कुछ बात नहीं करूंगा। तो